लेकिन आज भी वही बात चली आ रही है। हमें भी 30 साल हो गए लड़ते। अब इतिहास को कोई इतिहास की ओर हमें बताओगा, कोई हम उन्हें बताएँगे, भीम आर्मी को कोई बताएगा। हमने उन पे ध्यान ना दिया कि बच्चे हैं, आपस में कर रहे हैं, ये 1-2 दिन में बात निमट गई। लेकिन जिस तरह से उसमें बड़ों का कूदना और बड़ों को उस पर हस्तक्षेप करके एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐलान करना और उसको एक तरफा कार्रवाई करके उसको जेल भेज देना, ये सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। बड़ों को बीच में आना चाहिए था। जैसे ठाकुर पूरण सिंह ने उस बात को बड़ा भारी तूल देने का काम कर दिया, उसको ऐलान कर दिया कि यहाँ ना तुम कुरुक्षेत्र में आ जाओ, महाभारत की तरह से वहीं लड़ाई लड़ी जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। इस वक्त जिस तरह से दो समाजों को भिड़वाने का काम कर रहे हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं वो दो समाज के बीच खाई पैदा कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी चौधरी साहब किस तरह से देख रहे हैं? राजन गौतम हैं, वो अभी कह रहे हैं कि जो राजपूत समाज है वो इतिहास चोर है, और फिर उनके साथ विपिन घसोती हैं जो वो खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं, उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करते हैं। देखिए, इस तरह के बयानबाजी जो होकर आपस में विवाद पैदा हो रहे हैं, ये सरासर गलत है। कहाँ तक जाएगा? 75 साल हो गए देश को आज़ाद करे, लेकिन आज भी वही बात चली आ रही है। हमें भी 30 साल हो गए लड़ते। अब इतिहास को कोई इतिहास की ओर हमें बताओगा, कोई हम उन्हें बताएंगे, भीम आर्मी को कोई बताएगा। इस तरह का मामला जो ठीक नहीं, इसका समापन होना चाहिए। बैठ के ही इसका निर्णय निकलेगा। बिना बैठे, बिना सोचे समझे इसका निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं तो आपस में लड़कर मर जाएंगे और देश बर्बाद होने की कगार है। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र समाज को इतिहास चोर बताया और साथ में विपिन घसोती, क्या उनका वहाँ पे खड़ा होना सही था या फिर उनका समर्थन करना सही? नहीं, मैं देखो, विपिन घसोती लड़का है, अपना ही समाज का लड़का। भीम आर्मी भी अपने ही समाज के लोग। हमने उन पे ध्यान ना दिया कि बच्चे हैं, आपस में कर रहे हैं, ये 1-2 दिन में बात निमट गई। लेकिन जिस तरह से उसमें बड़ों का कूदना और बड़ों को उस पर हस्तक्षेप करके एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐलान करना और उसको एक तरफा कार्रवाई करके उसको जेल भेज देना, ये सरासर गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। बड़ों को बीच में आना चाहिए था। जैसे ठाकुर पूरण सिंह ने उस बात को बड़ा भारी तूल देने का काम कर दिया, उसको ऐलान कर दिया कि यहाँ ना तुम कुरुक्षेत्र में आ जाओ, महाभारत की तरह से वहीं लड़ाई लड़ी जाएगी। ये कौन सी बड़ी बात, ये कौन सा अच्छी बात थोड़ा ही है, ये बात गलत है। मैं विपिन घसोती को, भीम आर्मी को या राजपूत के लड़के जो उधर चैलेंज कर रहे थे उनको, तुम यहाँ आ जाओ, इसको अच्छा नहीं मानता। ये ठीक नहीं है। इसको हमें बड़ों को बैठ कर इसे सुलझाना चाहिए। और ठाकुर पूरण सिंह जैसे एक ठाकुर, दूसरे हैं वो उदरसैन सिंह, क्या है नाम, मैं तो नाम भी नहीं समझ रहा उनका। ऐसे लोगों को तो बीच में आकर इसका प्रयास करना चाहिए कि कल को लड़ाई ना हो। असली इतिहास क्या है? किसी के इतिहास को दबाना, किसी के इतिहास को झुठलाना, किसी के इतिहास की चोरी करना, ये सरासर गलत है। इतिहास तो सबका है, सर्व समाज का। ऐसा नहीं कि गुर्जर का या राजपूत का इतिहास है, सर्व समाज का है। सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ राजा रजवाड़े रहे हैं। तो हमें इसे बैठ के ही इसको प्रयास करना चाहिए, निपटाना चाहिए। चौधरी साहब, भारतवर्ष जो देश है ये सभी जाति और समुदाय के लोगों का है, क्या इसमें एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना सही है किसी की जाति के बारे में? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर जाति के लोग हैं, श्रेष्ठ हैं। वो अगर उनको देखा जाएगा तो हर जातियों ने, हर जाति के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने देश के लिए मरना मिटना, देश के लिए वफादारी करना, सामाजिकता निभाना, सब ने किया है। ऐसा नहीं है किसी के खिलाफ गलत बोलना, मैं इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। चौधरी साहब, महापुरुष तो सबके होते हैं। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, और लेकिन उसके आगे गुर्जर शब्द लगाना, क्या ये सही है? देखिए, बस लड़ाई तो यही तो है। गुर्जर शब्द ना तो आपने लगाया ना मैंने लगाया। इतिहास में ना आपने लिखा ना मैंने लिखा। इतिहास IAS PCS की किताबों में जो ताम्रपत्र निकल रहे हैं, जो नीचे से खुदाई से निकल रहे हैं,
उनमें उस टाइम का जो 1200 ईस्वी, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ईस्वी में जब वहाँ से इतिहास लिखा जा रहा है और उसमें गुजर शब्द लिखा हुआ आया है, तो उसे आप कैसे मिटाओगे भाई? गुजर शब्द लिख दिया, उसे कैसे मिटाओगे? इसमें सैनी शब्द लिख दिया, मौर्य शब्द लिख दिया, मौर्य राजा रहे हैं, अगर मौर्य का शासन रहा है तो उसे कैसे मिटाओगे आप? पाल समाज का शासन रहा है, उसे कैसे निपटाओगे आप? जाटों का रहा इतिहास, कैसे निपटाओगे आप? उनको उनको नाम मिटा दोगे क्या आप? ये उन लोगों को बुरा लग रहा है जब उनके इतिहास पे चीज़ आती है कि सच्चाई सामने लाओ, और सच्चाई सामने आ रही एक लोग तो वह हैं जो देश के लिए गद्दारी की, जो मुगलों को यहाँ लेकर आए, अंग्रेज़ों को उन्होंने सपोर्ट किया, और एक लोग वो हैं जो बलिदान दिया। आज़ादी की लड़ाई में लोगों के लैन की लैन कत्लेआम हुए हैं, हर ऐसा कोई पेड़ नहीं बच रहा था जिस पर लाश नहीं टंग रही थी, और एक तरफ वो है जो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता कर रहे थे, उनके उसकी सपोर्ट में खड़े थे। बहुत बातें हैं, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें इसमें कहूँ, तो फिर यह एक बवाल हो जाएगा। अब इसका कटाक्ष करने की ज़रूरत है और सच्चाई को कबूल करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर मेरी गलती है तो मुझे सपोर्ट पीछे हटना चाहिए, अगर दूसरे की गलती है तो उसे पीछे हटना चाहिए। गुर्जर शब्द हमने नहीं लिखा, ये गुर्जर शब्द इतिहास में लिखा हुआ है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर ये राजपूत समाज मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही भाई जी, मैं आपके चैनल से फिर बात को कह रहा हूँ, उन्हें हम राजपूत कहें या उन्हें क्षत्रिय कहें, क्षत्रिय, या उन्हें ठाकुर कहें या उन्हें राणा कहें, एक शब्द पे तो रहे हैं हम, तो एक शब्द पे हैं, गुज्जर हैं हम। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो है क्या, कौन से नाम से हम उन्हें पुकारें। राजपूत का मतलब है राजा का पूत, क्षत्रिय मतलब है जो देश के लिए लड़ता हो। और मुझे ये बता दो, 140 करोड़ की देश की जनता है, कौन देश के साथ नहीं लड़ा, कौन देश के साथ लड़ाई में खड़ा नहीं हुआ? तो जो खड़े हुए जो मरे हैं वो कुछ नहीं है, वो सब क्षत्रिय हैं जो लड़े हैं। हर आदमी एक तलवार से लड़ रहा है और एक तलवार बढ़ाने का काम कर रहा है। एक आदमी वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, एक आदमी बर्तन बनाकर वहाँ पानी पिलाने का काम कर रहा है, वो क्षत्रिय नहीं है? कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। एक आदमी वहाँ लड़ रहा है, एक आदमी फसल पैदा करके उन्हें रोटी खुआने का काम कर रहा है, वो नहीं लड़ाई लड़ रहे का? उन्हें आप नेगलेक्ट कर दोगे क्या? ये तो बहुत बड़ा जंग होगी इसमें। वैसी जंग नहीं तलवारों की, जंग ये होगी कि हर आदमी का इतिहास, हर आदमी का, हर जाति का बलिदान किसका कहाँ कहाँ रहा है, उसे आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उनका भी बलिदान रहा है देश के लिए, सिर्फ एक वो उसका बलिदान नहीं रहा जो तलवार से लड़ रहा। तलवार से पेट में रोटी भी जाएंगे, उसके कपड़ा भी चाहिएगा, तलवार घड़ कर वो देगा वो भी चाहिएगा, जो वहाँ उनकी हिफाजत कर रहा वो भी चाहिएगा, जो वहाँ कत्लेआम हो रहे उनकी दवाई कर रहा वो भी कहीं ना कहीं उसमें देश की लड़ाई में भागीदारी है। तो सबका हिस्सेदारी है, कोई क्षत्रिय एक नहीं है। ठाकुर पूरन सिंह ने तो मैदान तय कर लिया जहाँ पर महाभारत की लड़ाई थी, कुरुक्षेत्र, उन्होंने तो आह्वान कर दिया है कि आइए और वहाँ पर लड़िए। कल चपर गया, जब कल मैंने कहा उसको पत्रकार को, मगर जो मेरे से बात कर रहा वहाँ उनके सामने जाके बात कहिए और तय कर ले। मैं कल चपर गया, मैं तो नहीं कहा, मैं तो कोई बात नहीं कही लड़ाई लड़ने की। मैं तो उसको कहा मुख्यमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को, अब तू आ जा वहाँ लड़ाई लड़ने खातर, वो चपर गया। उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। आपने डिबेट ली थी क्या उनकी? आपने ली थी। आप जाओ उनके पास कि जो तुमने मुंह से कहा था उस बात पर अटल हो, तुम्हें कसम है अपनी माँ की, और अटल हो तो तैयार हो जाओ, और अटल हो तो चाहे पंचायत कर लो, इतिहासकार बुला लो, सब बुला लो, सच्चाई सारे देश के सामने आनी चाहिए, रोज रोज के झंझट ये खत्म होने चाहिए। ये अच्छी बात नहीं, ये बच्चों वाले झगड़े खत्म होने चाहिए, देश को आगे प्रगति में ले जाना चाहिए।